जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फूल पर। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई गवर्नमेंट भर्ती अपडेट के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSF SMT वर्कशॉप की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ग्रुप बी और ग्रुप सी में नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए इंडियन मेल और फीमेल कैंडिडेट से ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अभी इसका फुल नोटिफिकेशन आना बाकी है। अभी इसका केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन ही आया है, तो उसके बेसिस पर हमने ये वीडियो बनाया है। जब भी इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तब हम आपके लिए इसका एक डिटेल सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो इस वैकेंसी में नंबर ऑफ पोस्ट है 110, यानी कि इस वैकेंसी के लिए कुल पद है 110। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर आपकी दो पोस्ट है, SI यानी कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पोस्ट एंड ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे ग्रुप बी पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपके ग्रुप बी के अंदर पोस्ट आती है SI की यानी कि सब इंस्पेक्टर की, और SI के लिए आपके टोटल पद हैं 22, और इन 22 पदों में से सब इंस्पेक्टर व्हीकल मैकेनिक ट्रेड के लिए 12 पद हैं। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 4 पद हैं और सब इंस्पेक्टर स्टोर कीपर ट्रेड के लिए 6 पद हैं। तो ये हो गई आपकी ग्रुप बी की पोस्ट। अब हम बात करेंगे ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में। तो ग्रुप सी में आपकी आती है कांस्टेबल की पोस्ट, और कांस्टेबल में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 88 यानी कि 88, और इन 88 पदों में से कांस्टेबल BSTC मेल कैंडिडेट्स के लिए 6 पद हैं। इसके अलावा कांस्टेबल BSTC फीमेल के लिए 1 पद है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी कांस्टेबल के अंदर अगली ट्रेड है कांस्टेबल वेल्डर की, और कांस्टेबल वेल्डर मेल कैंडिडेट्स के लिए 10 पद है। इसी तरह से कांस्टेबल वेल्डर फीमेल के लिए 1 पद है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी अगली ट्रेड है कांस्टेबल पैंटर, और कांस्टेबल पैंटर मेल कैंडिडेट्स के लिए 4 पद हैं। कांस्टेबल अपहोल्स्टर मेल के लिए 5 पद हैं। कांस्टेबल टर्नर मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 पद हैं। यहाँ पर आपकी अगली ट्रेड है कांस्टेबल व्हीकल मैकेनिक, और कांस्टेबल व्हीकल मैकेनिक मेल कैंडिडेट्स के लिए 17 पद हैं। इसी तरह से कांस्टेबल व्हीकल मैकेनिक फीमेल के लिए 3 पद हैं। यहाँ पर आपकी अगली ट्रेड है कांस्टेबल OTRP, और कांस्टेबल OTRP मेल कैंडिडेट्स के लिए 8 पद हैं। इसके अलावा कांस्टेबल OTRP फीमेल के लिए 1 पद है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी ट्रेड है कांस्टेबल SKT यानी कि स्टोर कीपर की, और यहाँ पर SKT मेल कैंडिडेट्स के लिए 6 पद हैं। इसके अलावा कांस्टेबल फिटर मेल कैंडिडेट्स के लिए 6 पद हैं। इसके अलावा कांस्टेबल फिटर फीमेल के लिए 1 पद है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी अगली ट्रेड है कांस्टेबल ऑटो इलेक्ट्रीशियन की, और कांस्टेबल ऑटो इलेक्ट्रीशियन मेल के लिए 9 पद हैं, और कांस्टेबल ऑटो इलेक्ट्रीशियन फीमेल के लिए 1 पद है। तो ये हो गई आपकी पोस्ट एंड ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स। तो दोस्तों, यहाँ पर आप वीडियो को पोस्ट करके आराम से देख सकते हैं कि ग्रुप बी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है और कौन कौन सी ट्रेड्स हैं और उनमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रुप सी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है और उनमें कौन कौन सी ट्रेड्स हैं और उनमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट है। तो ये हो गए आपके पोस्ट एंड ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जब इसका एडवर्टाइजमेंट यानी कि जब इसका नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जब पब्लिश हुआ था, उस डेट से लेकर अगले 30 दिनों तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि आपके पास 30 डेज हैं, आप इन 30 डेज में आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 200 रुपये फीस के देने होंगे। और अगर आप ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपये फीस के देने होंगे। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि SC, ST या फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पर आपको कोई फी का पेमेंट नहीं करना है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आप अपनी इस फी का पेमेंट अपने डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन फी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है वो अगर आप ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज यानी कि आपकी अधिकतम उम्र 30 साल तक हो सकती है, और ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपकी जो उम्र है वो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि वेतन के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका पे स्केल पे मैट्रिक्स लेवल 6 के हिसाब से 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक रहेगा एज पर 7 CPC। और अगर आप ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका पे स्केल पे मैट्रिक्स लेवल 3 के हिसाब से 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक रहेगा एज पर 7 CPC। तो ये हो गया आपका पे स्केल। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे ग्रुप बी पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है, और ये जो आपका डिप्लोमा है ये डिप्लोमा या तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर या फिर ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए यानी कि
SI पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। और ये जो आपका डिप्लोमा है ये या तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर हो, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। तो ये हो गया आपकी ग्रुप बी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से आपको 10वीं पास होना जरूरी है। और 10वीं पास होने के साथ ही साथ आपके पास ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि ग्रुप सी पोस्ट के अंदर जो भी ट्रेड्स हैं, आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड के अंदर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एक तो आपको 10वीं पास होना जरूरी है, इसके अलावा आपके पास रेस्पेक्टिव ट्रेड के अंदर ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपके पास रेस्पेक्टिव ट्रेड के अंदर 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है, यानी कि आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आपने 3 साल तक काम भी किया हो, काम करने का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो ये हो गया आपका ग्रुप सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में एक तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसके अलावा आपका PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके अलावा आपका होगा PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए BSF की ऑफिशियल वेबसाइट www.rectt.bsf.gov.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ग्रुप बी और ग्रुप सी में BSF SMT वर्कशॉप के लिए इंडियन मेल और फीमेल कैंडिडेट से ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं उसके बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।